बात सुनो लखन, आप देखो लखन बात क्या बोल रहा था? मेरी बात सुनो आप उसमें मेंशन हुई थी दलचेड़ा है और एक चंबे है। मैं बताना भूल गया। जो हमारे आयुर्वेदिक जो संस्थान है, हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बिजली के, उसमें पंचकर्मा की मशीन लगी है। वो वैसे बड़ी है। मैं जवाब दे रहा हूँ अपने जो इशू है उनको थोड़ा। और मुख्यमंत्री महोदय जब बिजली में आए थे उनको मैंने स्पेशली उसका दौरा किया और उनसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है ये रिटायर होने वाले हैं और एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो हमें पंचकर्मा मशीन चलाने के लिए चाहिए, कर्म चलाने के लिए उसको यहाँ तैनाती करनी। ना तो उन्होंने वो डॉक्टर भेजा, जो डॉक्टर रिटायर हो गए उसकी जगह डॉक्टर नहीं आया। तो जब मेरी चर्चा हुई मुख्यमंत्री महोदय से, जो 3 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो मैंने 3 सदस्य से लिए थे 2014-15 में, उनमें आज भी डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं। आपकी सही बात है। और आपने, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो लगभग कोई 50 बार मैं इस मुद्दों को पूर्व सरकार के समय में भी और वर्तमान समय की सरकार में भी बता चुका हूँ। विधायक का काम होता है आगे मुख्यमंत्री तक बात रखना और मुख्यमंत्री का काम होता है उन समस्याओं का समाधान करना। और कोई विधायक ने अपने घर से नहीं लगाना है डॉक्टरों को, तो सरकार का काम है। वो तो आपके वहाँ से है ना। अब आगे भी सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी ने जब मैंने बात कहा कभी कि हमारे आयुर्वेदिक विभाग में ये समस्या है, तो उनका जवाब था मुझे कि मैंने आयुर्वेदिक विभाग ही बंद कर देना है, बेकार विभाग है। आप उनसे भी पूछिए ना ये बात कि उन्होंने बस अड्डे की जहाँ तक बात है, आपको पता है, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम की वजह से बस अड्डा नहीं बढ़ पा रहा था। जहाँ पर पहले आदरणीय धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था वो पर्याप्त नहीं थी जगह, और उसको जो है बस अड्डा अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। नेशनल हाईवे से उनको परमिशन नहीं मिली और उसके बाद हमने उसको बरसर में जब बनाने की बात करी, वहाँ पर पूरी जो जमीन का जो संबंधित जितना कार्य था वो मैंने करवा के मैंने डीसी साहब को फाइल पूरी भेज दी। उसके बाद सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उसमें हमने कहा था मुख्यमंत्री महोदय से और परिवहन मंत्री से कि आप इसमें पैसा स्वीकृत कर दें। अब आप अगर आप विभागीय तौर पर नहीं इस काम को करा सकते, आप पीपी मोड पे करवा दें। हमें तो बस अड्डे की समस्या का समाधान चाहिए, आप कैसे भी करवाएं। अब एक विधायक के नाते जो मेरे फर्ज थे वो मैंने पूरे किए, उसमें हमने कोई कमी नहीं करी। मैं तो हर मंच पे बोलता हूँ और हर बार बोल रहा हूँ, और चुनाव के समय में मैंने ये बात रखी। बात ये नहीं है कि मैं 12 साल से विधायक हूँ, 15 साल को देती रहेगी। हमने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं। विनोद ठाकुर जी थे, इन्होंने भी प्रयास किए, सबने प्रयास किए। धन्यवाद करता हूँ में हुआ और उसके कंटिन्यूएशन में ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी ने भी उसमें पैसा दिया, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं, वो तो बढ़ना ही है। लेकिन जहाँ तक बस अड्डे की बात है, हमारी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। प्रयास है सरकारी तौर पर, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। दूसरा यही अड्डा नहीं है, बस अड्डा तो हमारा भुट्टा का छोटा सा अड्डा बनना है, 80-85 लाख रुपए वहाँ खर्च होना, वो पैसा सरकार के पास नहीं है। कब से मैं बोल रहा हूँ, सरकार को जब अपनी सरकार आई थी तो हमें तो बड़ी खुशी थी कि सरकार के काम होंगे। आयुर्वेदा विभाग में हमारी इतनी हालत खराब है, जो 3 आपने डिस्पेंसरियां बोली, कितनी बार फाइल जो है वो आयुर्वेदा मंत्री के थ्रू सेक्रेटरी के पास गई, मुख्यमंत्री के पास गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही है। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, उनको क्या दिक्कत है डॉक्टर्स देने की। फिर वो अगर ऐसा बयान देते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि मैंने ये आयुर्वेदा विभाग ही बंद कर देना है, तो फिर वो पपरोला वाला जो कॉलेज है क्यों खोल के रखा है, जहाँ से बच्चे डॉक्टर बन के बाहर आते हैं। उनकी जिम्मेवारी किसकी है, सरकार का दायित्व नहीं उनको एडजस्ट करने, उनको जॉब देना। तो जब सरकार कुछ करने ही नहीं चाहती, हर उसमें फेल हुई है, तभी तो ये सारा घटनाक्रम हुआ जो आज हमें बागी कहा जाता है, बिका हुआ कहा जाता है। कोई कुछ संज्ञाएं दी है मुख्यमंत्री महोदय ने, वो अपनी बात क्यों नहीं करते, अपनी बात भी बताए। मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा हुआ है पहले से, लेकिन कुछ नहीं। स्कूलों में साइंस के स्ट्रीम चाहिए थे, हमारे कॉमर्स के स्ट्रीम चाहिए थे, क्या किया मुख्यमंत्री महोदय? अब तो नया सेशन भी शुरू हो गया, कुछ नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सरकार जो है, इसको पता ही नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। झूठ बोलते हैं हर बात पे, बोलते हैं आपदा में हमें पैसा नहीं मिला। 1275 करोड़ रुपया जो सरकार को मिला, जो RTI में खुलासा हुआ। अभी 1660 करोड़ रुपया जो हुआ वो GST का जो हिस्सा केंद्र सरकार ने दिया। केंद्र सरकार की तरफ से हर किस्म यथासंभव सहायता मिल रही है सरकार को, लेकिन सरकार में जो प्रशासन की बात के लिए या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे करना है, कैसे संचालन करना है। ये तो उनकी कमी है।
और केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उसके बारे में तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी का कि उन्होंने आते ही GST का जो पैसा था, जो देय था, वो प्रदेश सरकार का वो दिया है, उसको आप मना नहीं कर सकते। लेकिन हर बात विधायक के ऊपर थोपना वो भी गलत बात है। विधायक अगर हमें रोष ना होता, अगर हमारी बातों को सुना जाता होता तो हमने तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाना था? हमने क्यों चुनाव में जाना था? चुनाव में इसीलिए गए जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और इन्हीं मांगों को लेके हम सुनवाई करते थे, सुनते नहीं थे। उनके पास समय नहीं होता था। किसी बात को बोले पता है मुझे, पता है मुझे, पता है, लेकिन करना कुछ नहीं। हम करके दिखाते हैं।